हूँ दिशा। दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग को लेकर अब दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक शतरंज खेला जा रहा है और इस बार मोहरे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन पर। ट्रंप ने यूरोप को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है, या तो रूसी तेल खरीदना बंद करो वरना ये जंग और लंबी चलेगी। यानी मामला वैसा ही है जैसे आग बुझाने की बजाय लोग पेट्रोल डालकर उसे और भड़काएं। तो क्या यूरोप का लालच इस जंग को और खींच रहा है और क्या 26 देशों की फौजें अब मैदान में कूदेंगी? तो आइए इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जल्द ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सीधी बातचीत करेंगे ताकि इस खून खराबे को खत्म किया जा सके। लेकिन ट्रंप ने यूरोप को खरी खोटी भी सुना दी। बोले, तुम रूस का तेल खरीद कर उसकी तोपों में बारूद कर रहे हो। ट्रंप का गुस्सा खासकर हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देशों पर फूटा है जो छूट का फायदा उठाकर अब भी रूस को तेल आयात कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने यूरोप से कहा रूस पर ही नहीं बल्कि चाइना पर भी आर्थिक दबाव डालो, क्योंकि चीन ही है जो रूस की जंग को पैसा पानी दे रहा है। यानी अब जंग सिर्फ रूस बनाम यूक्रेन नहीं रही, बल्कि इसमें चीन को भी घसीटकर अमेरिका ने इसे एक वैश्विक शतरंज बना दिया है। सीधी बात है दोस्तों, अगर यूरोप रूसी तेल खरीदना नहीं छोड़ेगा तो ये जंग ऐसे ही धधकती रहेगी। ये वैसा ही है जैसे किसी की आग में घी डालकर फिर कहना कि चलो भाई शांति की बात करो। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कहा है कि ट्रंप यूरोप की इस हरकत से बेहद नाराज है। ज़ेलेंस्की ने साफ किया कि सबको पता है कि हंगरी और स्लोवाकिया रूस का तेल खरीद रहे हैं और यही पैसा गोलियों में बदलकर हमारे सैनिकों पर बरस रहा है। ज़ेलेंस्की ने यूरोप और अमेरिका दोनों से मांग की है कि रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जाए और साथ ही यूक्रेन की एयर स्पेस सुरक्षा बढ़ाई जाए। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। मैक्रोन बोले कि 26 देशों ने कमिटमेंट किया है कि जैसे ही शांति समझौता होगा उनकी फौजें यूक्रेन में रीएश्योरेंस फोर्स के तौर पर तैनात की जाएंगी। यानी शांति का सौदा होगा तो हथियारों की गूंज भी साथ ही होगी और ये फौजें जमीन से लेकर आसमान तक यूक्रेन की ढाल बनेंगी। हालांकि इटली ने साफ कह दिया कि हम अपनी फौजें यूक्रेन में नहीं भेजेंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने हालांकि सीज फायर और ट्रेनिंग सपोर्ट की बात कही, लेकिन जंग के मैदान में कूदने से हाथ खींच लिया। जंग के मैदान से भी खौफनाक खबर आई है। उत्तर यूक्रेन के शेरनिहिव शहर में रूसी मिसाइल ने डेनमार्क समर्थित एक मानवीय राहत मिशन को निशाना बना दिया। इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई है और 3 घायल हो गए हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस ने जानबूझकर निशाना साधा। वहीं रूस का दावा है कि उसकी सेना ने दनीप्रोपेट्रोव्स्क इलाके का एक गांव कब्जे में ले लिया है और उसके सबूत के तौर पर धमाकेदार फुटेज भी जारी कर दिया। यानी यूरोप और अमेरिका शांति के गीत गा रहे हैं, लेकिन रूस मिसाइलों की धुन बजा रहा। मामला इतना पेचीदा है कि शांति की मेज पर बैठने से पहले सब अपने अपने हथियार चमका रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यूरोप वाकई रूस का तेल छोड़ पाएगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि सिर्फ पिछले साल ही रूस ने 1 बिलियन यूरो की कमाई की, वो भी यूरोप से, और यही पैसा यूक्रेन के खिलाफ गोलियां और मिसाइलों में बदला। तो क्या यूरोप अपनी जेब से जंग को फ्यूल देगा या ट्रंप की बात मानकर रूस का नल बंद कर देगा? तो दोस्तों, तस्वीर साफ है, दुनिया शांति की बात कर रही है, लेकिन असलियत ये है कि हर देश अपनी अपनी गोटी फिट कर रहा है। किसी के लिए ये तेल का कारोबार है, किसी के लिए ये हथियारों का धंधा और किसी के लिए ये राजनीति की रोटियां सेकने का मौका। पर यूक्रेन के लिए वो तो सिर्फ जंग का मैदान है, जहां हर दिन खून की सिहाई से इतिहास लिखा जा रहा है। देखते हैं शांति की ये बिसात कब तक चलती है और कौन बनेगा असली बादशाह। आज के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।